हेलो फ्रेंड्स। आज न्यू अपडेट के साथ फिर आपके सामने प्रेजेंट हुई हूँ और हरियाणा सरकार की तरफ से एक और नोटिस आया है। आप देख सकते हैं पहले क्या होता था कि हर जो जितनी भी ये हरियाणा की वैकेंसी निकलती थी ना उसमें मतलब सोशल इकोनॉमिक के ना आपको वो मिलते थे, मार्क्स मिलते थे, किसी को 5 किसी को 10 20 मार्क्स का टोटल ऑफ होता था। ठीक है, तो उसका फिर क्या हुआ कि अभी मतलब कोर्ट में केस चला था। तो अभी उसमें इसके लिए सबसे ज़्यादा तो अभी जितनी भी वैकेंसी निकली है उसमें स्टूडेंट को काफ़ी झटका लगने वाला है, क्योंकि अभी इसने क्या करा है, हाई कोर्ट ने उस पे रोक लगा दी है। जो 5 अंक मिलते थे ना सोशल और इकोनॉमिक के, यानी 5 अंक 5 नंबर मिलते थे उनको, ठीक है? तो उसको टीजीटी के वालों को मतलब टीजीटी जो भर्ती है ना, पहले तो कोर्ट में केस चला हुआ है टीजीटी का और ऊपर से हाई कोर्ट ने 5 नंबर की अंकों की वो रोक लगा दी है। तो अभी आप देखें एक के बाद एक क्या मतलब झटके लगे जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। ये वैकेंसी देना भी चाहते हैं, नहीं देना चाहते, आई डोंट नो। अब देखो, इसका असर है ना टीजीटी भर्ती पर ही नहीं बल्कि दूसरी भर्तियों पर भी जो है इसका असर पड़ने वाला है। क्योंकि हाई कोर्ट पहले ही इन अंकों को सही ठहरा चुका है। मतलब इसका क्या था कि उन्होंने पहले क्या किया था, देखो, अगर इसमें बात करते हैं तो हाई कोर्ट पहले इन अंकों को सही ठहरा और हरियाणा सरकार की भी इसमें उन्होंने प्रशंसा की थी। क्यों की थी? इसलिए की थी क्योंकि जो काफी लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में ना कोई भी सरकारी जॉब पे कभी रहा ही नहीं है, तो उनको इसका बेनिफिट मिल सकता था। और दूसरा एक था कि जैसे गरीब लोग होते थे ना जिसकी इनकम 1.5 लाख से कम थी, 2 लाख से कम थी, तो उनको भी इनका काफ़ी बेनिफिट मिलता था और उनको सरकारी जॉब मिलने में है ना काफ़ी हेल्प रहती थी। और अगर बात करें जैसे अभी पंजाब हाई कोर्ट ने अब उनको दोबारा से चुनौती दे दी है, ठीक है? उन्होंने इसकी अगर उसकी एबी चौधरी एंड जस्टिस एचएस मदान की खंडपीठ ने 7/12/2008 18 में जो कोर्ट में केस चला था, तो उन्होंने इसको सही कहा था। उन्होंने कहा था कि सरकार जो कर रही है वो सही कर रही है, क्योंकि इसका फ़ायदा क्या था? अब इसमें इसका फ़ायदा था जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट थे ना, तो उनको क्या था, जिनके घर में कोई भी सरकारी नौकर नहीं था, यानी कोई भी सरकारी रोज़गार नहीं था, और विमुक्त जातियाँ जो विमुक्त जनजातियाँ होती हैं ना, उनका इसको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलने वाला था कि उसको जो एक्स्ट्रा अंक मिल जाते थे, अगर वो स्कोरिंग नहीं कर पाता तो उसमें 5-10 मिनट नंबर जो है ऐड ऑन हो जाते थे। और अब ये क्या कह रहा है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग इस ग्रुप सी की 32,000 पदों पर भर्ती कर रहा है और ग्रुप सी का सीटी पास होना ज़रूरी है। जैसे अब हरियाणा में टेट कर रखा है ना, तो अब इस ग्रुप सी के लिए भी जो पहले तो क्या होता था कि कोई भी पुलिस की कोई भी भर्ती होती थी ना, उसमें डायरेक्ट आप फॉर्म फिल करते थे और उसके लिए पहले फिजिकल होता था, फिर टेस्ट होता था। अब उन्होंने फिजिक अब क्या करते हैं, जो सीटीई पास होगा ना, वही पुलिस पदों के लिए आवेदन कर सकता है। अब हर कोई नहीं कर सकता कि कोई भी मतलब उसको फ़ील कर ले। पहले सीटी का क्वालीफाई करो, यानी जैसे टीजीटी उसके लिए टीचर के लिए जो है एस्टेट क्वालीफाई करना ज़रूरी है, ऐसे ही इसके लिए भी जो है पुलिस के लिए या कोई भी वैकेंसी आप सी ग्रेड की भरते हैं, तो उसके लिए आपको सीईटी पास करना ज़रूरी है। टीजीटी के लिए जैसे ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? सरकार इस भर्ती को अदालत से रोक हटाकर जल्द पूरी कराए। यानी टीजीटी उम्मीदवार जो ये टीजीटी वाले हैं ना, जी अभी कोर्ट वगैरह में जो केस चला हुआ है, तो वे माँग कर रहे हैं गवर्नमेंट से। वो कह रहे हैं कि अब इस जो भी कोर्ट में केस चल रहा है, इस पे जल्दी से इसको मतलब रोक को हटाकर जल्दी से इस भर्ती को जो है पूरी की जाए। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट हैं अब जिनका सिलेक्शन है, जिनको उम्मीद है, उसको काफ़ी वेट हो रहा है, ठीक है? तो अभी इन्होंने क्या करा, हरियाणा कोर्ट ने फिर से 5 नंबर पे जो है रोक लगा दी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ जैसे अभी 21 दो द ये जो टीजीटी के 7471 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया फिर अदालत में जो केस चला हुआ है, उसके कारण पहले ही तो रुकी हुई है और ऊपर से एक सरकार का एक नया यो फैसला आ गया है। उन्होंने क्या किया है, पहले जो सोशल इकोनॉमिक के जो नंबर मिलते थे ना, तो 20 नंबर मिलते थे। लेकिन फिर उसके बाद जैसे 5 नंबर मतलब उन्होंने कर दिया, 90 मार्क्स का कर दिया, 10 नंबर, फिर 5 नंबर। सोशल क्राइटेरिया जो होता था वही इनकम सोर्स के हिसाब से, जैसे यहाँ देख सकते हैं 1,80,000 रुपए से कम की सालाना पारिवारिक आय वाले जो परिवार है, उनको सरकारी नौकरी में सोशल जो इकोनॉमिक के जो 5 अंक देने का प्रावधान प्रावधान था, अब टीजी भर्ती भर्ती में इसे पंजाब हाई कोर्ट ने चुनौती दी है। यानी अब उन्होंने क्या करा, इसको चुनौती दे दी है, यानी पहले से ही इन पे टीजीटी वालों पे केस चला हुआ था। अब इन्होंने दोबारा से 5 नंबर के ऊपर दोबारा से फिर इन्होंने इस पे जो है
दोबारा से इन्होंने फिर इस पे फिर मतलब रोक लगा दी है कि भई 5 नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है? तो पता नहीं इनको क्या हो रहा है, ये इतने मतलब जो भी वैकेंसी आती है उसी पे कोर्ट केस चला जाता है। ये पता नहीं भर्ती करना भी है, नहीं करना, आई डोंट नो ये कैसे करेंगे? बेचारे स्टूडेंट कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, इनको ये समझ ही नहीं आती है। तो अभी आप देखिए अदालत ने 19/1/2023 को अंत ये तो दिया हुआ जो अदालत में केस चला हुआ था। अब ये कहा है कि 15 दिसंबर 2023 की यानी सुखविंदर जो जस्टिस सुखविंदर और जस्टिस दीपक सिब्बल, ठीक है? ये दोनों हाई कोर्ट पंजाब और वो है ना हरियाणा हाई कोर्ट की खंडपीठ के जो जज हैं, 15 दिसंबर 2023 को प्रतिवादीगण को नोटिस ऑफ मोशन जारी करते हुए जवाब दायर करने के लिए सुनवाई 31/1/2024 तय की गई है। यानी अब आपके 31 जनवरी तक आपको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। 20% अंकों को चुनौती देने वाली याचिका के साथ सुना जाएगा। साथ में कहा गया कि उसी टर्म पर जारी रहेगा, यानी जो रिजल्ट आएगा ना, जो भी उसमें 31 वाली जो 31 तारीख को जो भी वहाँ पे फैसला होगा, फैसला सुनाएगी, तो उसी पे उसी टर्म पे जो है ये जो 20 अंक मिलते थे ना, तो उसपे ही उसके बाद ही डिसाइड होगा कि आपको जो सोशल क्राइटेरिया के हैं वो नंबर कितने मिलेंगे आपको। वही अंतरिम आदेश इस याचिका में भी जारी है। इसका मतलब होगा टीजीटी भर्ती जो टीजीटी भर्ती है ना 7471 है जो आर्थिक सोशल इकोनॉमिक जो मानदंड के 5 अंक जो देने की जो उनकी क्राइटेरिया था, अब उस पे क्या कर दिया उन्होंने रोक लगा दिया, यानी अभी नहीं मिलेंगे, ठीक है? तो पता नहीं अभी जो भी भर्ती आती है, कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी आउट ऑफ सिलेबस आता है, कभी मतलब स्टूडेंट काफ़ी सर्वाइव कर रहे हैं, समझ नहीं आता इनको क्या हो रहा है, कैसे मतलब क्या करेंगे, हैं? बच्चे कितना सर्वाइव कर रहे हैं, फिर एज निकल जाती है इसी कोर्ट केस के चक्कर में। तो अभी बस यही थी एक न्यूज़ थी कि जो अब जितने भी स्टूडेंट हैं जो टीजीटी भर्ती के लिए जो वेट कर रहे थे कि भी उनकी अभी जॉइनिंग दे, तो उसी के लिए अब दोबारा से फिर अभी सुनवाई के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये थी एक छोटी-सी न्यूज़ थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। तो अभी बड़ा मतलब अच्छा नहीं लग रहा